तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एस चांद फिजिक्स क्लास 10 पेज नंबर 20 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो पेज नंबर 20 है उसमें हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा 33 नंबर, ये देखिए यहाँ पर, तो मैं आपको अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। तो भाई पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। A potential difference of 10 volt is needed to make a current of 0.02 ampere flows through a wire. What potential difference is needed to make a current of 250 milliampere? MA का मतलब मिली एम्पियर, यही अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो देखिए अभी समझ में आ जाएगा। 250 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू द सेम वायर। तो आइए भाई, अब इसको बनाने का समय आ चुका है। तो क्या क्या वैल्यूज दे रखी है पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हमको दे रखी है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखी है बच्चों आपको, वो दे रखी है 10 वोल्ट, वो 10 वोल्ट दे रखी है। उसके अलावा जो करंट दे रखा है, करंट यानी आप कह लीजिए तो जब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट बह रही है I1, इसको मान लेते हैं, वो दे रखी है हमारा 0.02 एम्पियर, ठीक है। और वाट पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड यानी ये PD1 मान लेते हैं, तो PD2 की वैल्यू क्या होगी ना, वो बताने हैं। और उसके लिए करंट I2 दे रखा है यहाँ पर हमारा कितना 250 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर का ही मतलब अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यही हम बता दे रहे हैं। क्या होता है कि देखिए 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो डेफिनेटली है कि 250 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 250 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा 250 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए फार्मूला पुट करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम फार्मूला जानते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, V = I टाइम्स R। वैल्यूज पुट कर लीजिए। यहाँ पर पहले यहाँ से रेजिस्टेंस, इस दोनों का वैल्यू दे रखा है तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और इस वाले में पुट कर देंगे। देखिए भी यहाँ पर 10 वोल्ट दे रखी है और I 0.02 एम्पियर और R ही यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब R देखिए, R ये जो है R, ये अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, R अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 वोल्ट बाय 0.02 एम्पियर। ये उड़ेगा डेसिमल तो ऊपर में 100, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000/2, अब ये कटेगा तो 500 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा 500 ओम आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको ही नहीं होगी। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको निकल गया, और अगर रेजिस्टेंस निकल गया तो ये रेजिस्टेंस अब यहाँ पर हम डाल देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना लगेगा वो पता चल जाएगा। मान के चलिए रेजिस्टेंस इतना दे रखा और करंट I हमको यहाँ पर 250 इंटू 10⁻³ एम्पियर दे रखा है। वही ओम्स लॉ लगाइए, V = I टाइम्स R। V की वैल्यू हमको यानी PD2 ही तो निकालना है, वही तो नहीं दे रखा। चलिए कोई बात नहीं है। I2 यानी I2 हमको 250 इंटू 10⁻³ एम्पियर दे रखी है। चलिए मैं इसको उठा लेता हूँ थोड़ा, हाँ एम्पियर दे रखी है। और रेजिस्टेंस अभी हमारा 500 ओम आ चुका है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको। चलिए अब दिख रहा है ना, हाँ बच्चों। अब V की वैल्यू क्या आएगी ये तो आपको पता चल ही गया होगा। V का वैल्यू आने वाला है, आ जाएगा 125,000 इंटू 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर नहीं, वोल्ट। अब तो जो भी वैल्यू आएगी वो तो वोल्ट में ही आएगी, क्योंकि हमको वोल्टेज ही तो निकालना था। अब देखिए यहाँ पर 10⁻³ है, तो अगर इसको हम अगर समाप्त करना चाहें, अगर इस चीज़ को हमको हटाना है तो 10⁻³ था तो 3 डेसिमल हमको, 3 जो 0 है हमको उड़ा देना होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर 000 था इंटू 10⁻³ था। तो डेसिमल अगर यहाँ पर है तो डेसिमल को शिफ्ट कीजिए, 1 2 3 डेसिमल अगर शिफ्ट होगा तो ये 3 0 खत्म हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा और 10⁻³ का वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी के लिए हमारा जो आंसर है ओवरऑल
25, यानी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हमारी आ जाएगी यहाँ से। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।